को मैदान में उतारा जा सकता है। लोकसभा में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नेताओं के बीच सहमति बन चुकी है। वो नाम सामने आ रहे हैं। बता दें कि लखन घनघोरिया, महेश परमार, फुंदेलाल मार्को को टिकट मिलना एकदम तय माना जा रहा है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में भी 3 विधायकों को भी टिकट दिया गया और कल होने वाली बैठक में आखिरी फैसला लिया जाएगा। ये तमाम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर माना जा रहा है कि 3 कांग्रेस विधायकों को टिकट दे सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सहमति बन चुकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही ऐलान हो सकता है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नेताओं के बीच सहमति बन चुकी है। लखन घनघोरिया, महेश परमार और फुंदेलाल मार्को को टिकट मिलना एकदम तय माना जा रहा है। जो पहली लिस्ट सामने आई थी, उस लिस्ट में भी 3 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया है और अब जो दूसरी सूची आने वाली है 18 प्रत्याशियों की, इसमें माना जा रहा है कि 3 विधायकों को टिकट दिया जा सकता है। शब्बीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, वो कौन कौन से नाम हैं वो सामने आ चुके हैं और ये एकदम कंफर्म माने कि इन विधायकों को टिकट मिल सकता है और कांग्रेस विधायकों को टिकट मिल रहा है। क्या कांग्रेस के पास दूसरे चेहरे नहीं है जिन्हें मैदान में उतारा जा सके बीजेपी के सामने? देखिए, संभव कांग्रेस के पास चेहरे तो हैं, लेकिन वो कमजोर प्रत्याशी है और कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए काफी अच्छा माहौल है इस बार लोकसभा के चुनाव में, उसको टक्कर देते हुए नजर आ। और उसी को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के अंदर यह फैसला लिया गया है कि 3 विधायकों को तो पहली लिस्ट में नाम जारी किए गए थे, लेकिन दूसरी लिस्ट हम कल देखेंगे तो उसमें भी कई विधायकों के नाम शामिल रहेंगे। और ये बार चीजें निकलकर साफ हो रही है कि कांग्रेस अपने विधायकों को टिकट देगी। पहली लिस्ट की बात करें तो मंडला से हम बात करें तो ओमकार सिंह मरकाम को टिकट दिया गया था। सतना से बात की जाए, जो विधायक है सिद्धार्थ कुशवाहा, उनको टिकट दिया गया था। इसके अलावा हम बात करें भिंड से भी मौजूदा विधायक को लोकसभा का टिकट दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी के सामने कांग्रेस की पूरी कोशिश यही है संभव कि ऐसे मजबूत प्रत्याशियों को उतारा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कांग्रेस के अंदर जो मंथन चल रहा है, रणनीति बनाई जा रही है, उनको ये लग रहा है कि इस बुरे दौर में भी जब विधानसभा के चुनाव में बुरी हार हुई है कांग्रेस की और उसके बावजूद भी ये विधायक अच्छे अंतर से जीत कर आए हैं, तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि इनको लोकसभा चुनाव में उतारा जाए, इनके जनाधार का फायदा उठाया जाए, क्योंकि ये जनता से सीधे जुड़े हुए इनकी पेठ है, ये कांग्रेस के नेताओं का मानना है। और इन्हीं सबके बीच अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही कि कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और इसके अंदर यह फैसला लिया गया है कि चाहे जबलपुर से लखन घनघोरिया बात करें, और अगर लखन घनघोरिया चुनाव लड़ते हैं जबलपुर से तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जा सकता है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि वो सामान्य सीट है, लेकिन लखन घनघोरिया एससी समाज से आते हैं, तो वहां पर एक तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि एससी वोटरों को साधा जाए और इसी के बाद लखन घनघोरिया एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले बात की जाए तो जबलपुर सीट से जितने भी दावेदार थे, जो नाम निकलकर सामने आ रहे थे, तरुण भनोट हो, इसके अलावा जगत बहादुर अन्नू हो, तो जगत बहादुर अन्नू जो वहां के महापौर थे वो बीजेपी के अंदर शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा जो तरुण भनोट को लेकर पूर्व वित्त मंत्री हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो अब लखन घनघोरिया पर दाव लगा सकती है और इसको लेकर बाकायदा मीटिंग भी हो चुकी है उनकी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से। इसके अलावा महेश परमार की बात करें, ये एससी सीट है और वो तराना से, वहां पे उज्जैन जिले की तराना सीट है, वहां से विधायक हैं। इसके अलावा हम बात करें फुंदेलाल मार्को की, वो जो शहडोल लोकसभा से उनको प्रत्याशी बनाया। ठीक है शब्बीर, बिल्कुल शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।